परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हमारा सुबह का जो रूटीन होता है, हम सुबह सुबह क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी सेहत के ऊपर पड़ता है। और इसीलिए आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जो आपको सुबह खाली पेट खानी चाहिए, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी बनी रह सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक आइडियल परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन के बारे में पूरी डिटेल्स। फॉलो करते हैं तो इसका आपकी फिजिकल हेल्थ पर तो इफेक्ट पड़ता ही है, इसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी इससे इंप्रूव होती है। अगर आप सुबह सुबह एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करेंगे तो उसकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है, सारा दिन आपका मूड अच्छा रहता है और काम में भी आपका खूब अच्छी तरीके से दिल लगता है। अगर आप सुबह सवेरे उठना चाहते हैं तो जो आइडियल टाइम होता है उठने का वो होता है सुबह सूरज उगने से पहले, यानी सनराइज से पहले उठना जो है वो आइडियल है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। 5 से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम होता है, इस दौरान आपको हमेशा उठने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इतने सवेरे नहीं उठ सकते हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 7 बजे तक हर हाल में उठ जाना चाहिए, बेड को छोड़ देना चाहिए। अगर आप 7 बजे से ज्यादा देर तक सोते हैं तो उस केस में आपकी बॉडी की जो रिदम है, जो सर्केडियन साइकिल है, वो बिगड़ने लगती है और इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वेट गेन होने की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं या विटामिन डी की डिफिशियंसी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर पैदा होने का रिस्क बढ़ने लगता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि अगर आप सुबह सवेरे नहीं उठेंगे तो जितने भी स्टेप्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं इनको आप सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं होगा। और अगर आप किसी तरह से जल्दीबाजी में इनको फॉलो कर भी लेते हैं तो उसके जितने अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो कि आपको सुबह सवेरे उठने के बाद करना है वो है अपने आप को हाइड्रेट करना, यानी पानी पीना। दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं तो 7 से 8 घंटे तक हमारी बॉडी के अंदर कोई भी लिक्विड नहीं जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो अपनी जगह काम करते रहते हैं और हमारी बॉडी के अंदर हर एक फंक्शन को होने के लिए पानी की जरूरत होती है। यानी हमारी बॉडी में पानी खर्च तो होता रहता है लेकिन उसकी इनपुट नहीं होती है। और यही वजह है कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपकी बॉडी की सारी सेल्स जो हैं वो प्यासी होती हैं, उन्हें पानी की जरूरत होती है। इसलिए आपको सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहले 250 से 500 ml यानी करीब 1 से 2 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी पीने के लिए यहां मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगा कि अगर आप सुबह पानी पीते हैं तो उसको आपको बासी मुंह पीना चाहिए, यानी ब्रश करने से भी पहले पीना चाहिए, क्योंकि रात भर का जो सलाइवा आपके मुंह के अंदर होता है ये बहुत ज्यादा एल्कलाइन होता है, बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप ऐसे ही पानी पी लेते हैं तो ये सलाइवा आपके पेट के अंदर जाके जो जमा हुआ एसिड होता है आपके पेट के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इसकी वजह से आपको एसिडिटी, गैस या दूसरी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हम सुबह सुबह बिना ब्रश किए पानी पी लेते हैं तो हमारे मुंह की सारी गंदगी, सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर चले जाएंगे और हमें नुकसान दे सकते हैं। आपकी बात अपनी जगह ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप रात को सोते समय अच्छी तरीके से ब्रश कर लेते हैं, अपनी टंग को साफ कर लेते हैं, उसके बाद सोते हैं तो आपके मुंह के अंदर उतने ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते हैं जितने कि आपको नुकसान दे सके। तो इसलिए आप रात को सोते समय जरूर ब्रश करिए, अपने मुंह को साफ करिए, टंग को साफ करिए और उसके बाद सुबह सुबह खाली पेट बासी मुंह आप पानी पीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप रात को ब्रश नहीं करते हैं तो उस केस में आपको पहले सुबह ब्रश करना है और उसके बाद पानी को पीना है। आप चाहें तो पानी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में भी स्टोर कर सकते हैं और सुबह सुबह इस तांबे के बर्तन से ही इस पानी को पी सकते हैं, तो इससे आपको और भी ज्यादा एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो आप डिटॉक्स ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक्स के रूप में आप ले सकते हैं नींबू पानी, आप पानी के अंदर शहद डाल के ले सकते हैं, आप पानी के अंदर थोड़ा सा आंवला जूस डाल के ले सकते हैं, एलोवेरा जूस डाल के पानी में आप ले सकते हैं या फिर एप्पल साइडर विनेगर भी आप ले सकते हैं। इनको लेने से भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो पेट है वो भी अच्छा रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो भी फ्लश आउट होने लगेंगे। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, गैस और एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 ग्लास पानी के अंदर थोड़ा सा दही डाल दें, उसको घोल लें और एक लस्सी टाइप की बना के इसको आप पी लें। इससे क्या होगा कि आपका पेट के अंदर जो एसिड है वो भी न्यूट्रलाइज होगा, आपके पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बढ़ेंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा और आपका डाइजेशन और लिवर जो है वो अच्छी तरीके से काम करता रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो कि सुबह उठने के बाद आपको करना है वो है मेडिटेशन। दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपका फोकस बढ़ता है, आपके ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस होती है वो रिलीव होती है और आपका मूड अच्छा रहता है। जब भी मैं किसी को कहता हूं मेडिटेशन करने के लिए तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करना आता ही नहीं है, हम इसे कैसे करें।
दोस्तों मेडिटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान सी चीज है जिसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने घर में एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर शांति हो। शांति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस शांत जगह पे आप आराम से बैठ जाइए, या फिर आप चाहें तो लेट भी सकते हैं अगर आपको बैठने में दिक्कत है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ साइडों में आपको इस तरीके से रखने हैं और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। और उसके बाद आपको अपनी नाक से सांस लेना है, गहरे गहरे और धीरे धीरे। और अपनी आंखें बंद करने के बाद आपको अपना सारा का सारा जो माइंड है, अपना सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है, वो इन सांसों की तरफ केंद्रित करना है और इनको महसूस करना है। अगर बीच में किसी टाइम आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकने लगता है, तो आपको फिर इंटेंशनली अपना ध्यान सारा का सारा अपनी सांसों पे केंद्रित करना है। इस तरीके से जब अपनी सांसों को आप महसूस करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है उसके अंदर से जितनी भी निगेटिविटी है, जितने भी बुरे ख्याल हैं, या जितने भी ऐसी चीजें हैं जो आपके ब्रेन को इरिटेट करती हैं, वो सब की सब बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप इसको करेंगे तो इससे आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, काफी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। इस तरह से मेडिटेशन करने के साथ साथ आप चाहें तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सुबह सुबह नमाज जरूर पढ़िए, आप कुरान की तिलावत करिए। अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप गीता का पाठ कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, या आप और किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से जो भी चीज आपके यहां बताई जाती है उसको आप फॉलो करिए। रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से भी आपको काफी अच्छा फील होता है, काफी हल्का हल्का फील होता है, आपकी स्ट्रेस कम होती है और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। मेडिटेशन करने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 से 20 मिनट तो करनी ही करनी है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है, आपके अंदर स्ट्रेस कम होती है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और बॉडी में सारा दिन एनर्जी बनी रहती है। एक्सरसाइज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग आप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, रस्सा कूद सकते हैं। जो भी चीज आप कर सकते हैं या जितनी भी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप कोई सी भी चीज कर सकते हैं। सिर्फ आपको कोशिश करनी है अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव बनाने की। एक्सरसाइज करने के बाद आपको आधा से 1 घंटा अपने आप को रेस्ट देना है। इस दौरान आप चाहें तो नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, या सिंपली लेट के रिलैक्स कर सकते हैं, अखबार वगैरह पढ़ सकते हैं। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद आपको नाश्ता करना है। दोस्तों, नाश्ता हमारी बॉडी के लिए पूरे दिन का सबसे अहम मील होता है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो उस समय हमारी बॉडी की सेल्स बहुत ज्यादा भूखी होती है और सबसे ज्यादा जरूरत उस टाइम हमें न्यूट्रिशन की होती है। आपको नाश्ते में कभी भी प्रोसेस्ड फूड्स को नहीं खाना है, पैकेज्ड फूड्स को नहीं खाना है। चाहे किसी चीज के ऊपर कितना भी अच्छा लिखा हो, कितना भी लिखा हो कि बहुत हेल्दी है, इसके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, इतने सारे प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, कोई भी पैकेज्ड चीज आपको नाश्ते में इस्तेमाल नहीं करनी है। इसको आप आज लिख कर रख लीजिए। इसके अलावा आपको अपने नाश्ते में कभी भी मैदा इस्तेमाल नहीं करना है और ज्यादा चीनी का, मीठे का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपने नाश्ते में होल ग्रेन्स को इंक्लूड करना है। होल ग्रेन्स का मतलब है कि आप दलिया ले सकते हैं गेहूं का, आप ओट्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, या फिर आप किनोआ की खिचड़ी बना के भी खा सकते हैं। इसके अलावा आपके नाश्ते के अंदर प्रोटीन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के लिए आप अंडे ले सकते हैं, प्रोटीन के लिए आप दाल बना के खा सकते हैं, प्रोटीन के लिए आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर आप पीनट बटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके नाश्ते के अंदर हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। फैट्स के लिए अगर आप पीनट बटर ले रहे हैं तो उसी से आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीनट बटर नहीं ले रहे हैं तो आप 1 से 2 चम्मच देसी घी भी अपने नाश्ते में खा सकते हैं। इसके अलावा आपको नाश्ते के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और फाइबर भी होता है, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपके नाश्ते का एक पार्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शक्ल में भी होना जरूर चाहिए। नाश्ता करने के बाद आपको अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद इसको 99.9% लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप सुबह सुबह अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं और इसको नोट डाउन कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपके ब्रेन के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, आपकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को नोट डाउन नहीं करते हैं, किसी चीज का रिमाइंडर नहीं लगाते हैं, तो हम आपके ब्रेन को हर समय काम करते रहना पड़ता है। आपको लगता है कि आप कोई चीज भूल तो नहीं रहे हैं, कुछ आपको करने से रह तो नहीं गया, और इसकी वजह से सारा दिन आपके ऊपर प्रेशर बना रहता है। लेकिन अगर आप अपने पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसको एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लें, या फिर अगर आप पेपर पे नहीं करते हैं तो मोबाइल में बहुत सारी एप्स इस तरह की आजकल हैं जिसमें रिमाइंडर्स आप सेव कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, उसमें आप लिख के रख लें, तो उसकी वजह से आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपके ब्रेन पे एक्स्ट्रा लोड नहीं रहेगा, आपकी स्ट्रेस कम होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी।
दोस्तों ये मॉर्निंग रूटीन जो आज मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही बेसिक सा मॉर्निंग रूटीन है जिसको हर एक इंसान बिना किसी परेशानी के फॉलो कर सकता है, और बल्कि मैं कहूंगा करना चाहिए। क्योंकि इस मॉर्निंग रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे आपकी सेहत पे तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ही, आपकी जिंदगी भी बेहतर बनेगी, आप अपनी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, आपका काम में भी मन करेगा और अपने जीवन में आप तरक्की भी कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है